नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए आरआई, सीमांकन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। ट्रक चालक से साइड मांगने पर बाइक सवारों के साथ जमकर मारपीट। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। शिवराज सिंह की शादी की सालगिरह मनाई अनोखे अंदाज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाद की। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद हुआ जिसमें 10 से अधिक लोगों ने 4 लोगों पर हमला किया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि हथना निवासी 4 लोगों के ऊपर यह हमला किया गया है। घायलों में पटेल परिवार के 4 सदस्य हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया। बताया जाता है ट्रक के द्वारा साइड नहीं दी जा रही थी। जब ट्रक को रोका गया और ड्राइवर से संबंध में चर्चा की तो स्थानीय लोगों के द्वारा ये मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? हमारा दीपक नाम। इनका? भैया राम पटेल। उनका? उनका गुड्डू। 1 जनवरी क्या नाम? 1 जनवरी भर्ती हो गए। उनका क्या नाम? प्रदीप पटेल। क्या हो गया? वो ट्रक से थोड़ी बहस पर उन्होंने मार दी और साइड ना दे रहे थे और वो बोलने लगे कि आप हाथ में मिल जा पाओ। कहाँ की बात है जी? कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? ये पटपरा की बात है। 4 जन को मारा है उन्होंने, ट्रक वालों ने। आप कैसे थे? आप कैसे थे? 2 व्हीलर से थे और मेरी 2 व्हीलर भी पूरी निकाल दी। क्या नाम है आपका? पटेल। इनका? भैया लाल पटेल। और 2 जनवरी है। प्रदीप पटेल और दीपक पटेल। क्या हो गया? हम लोग जा रहे थे, 2 व्हीलर से जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रक वाला साइड नहीं दे रहा था, हथना मार देता। और ट्रक वाले से बोला भाई साइड दे दो भैया, पूरी साइड है। क्या 2-3 ने तो काम कहते गले में जा रहे हैं क्या तरह से साइड तो बोलो मतलब खेल बोल तुम भी ना जाओ होते सर। कहाँ की बात है? हथना मतलब हथना की। आप लोग कैसे थे? आप लोग कैसे थे? हम लोग 2 व्हीलर से, 2 व्हीलर में भी मतलब ट्रक मारा जब उधर से भागी। आप कहाँ जा रहे थे? हम हथना मतलब कछुआ जा रहे थे, हथना कछुआ ससरा। ट्रक वाले को नंबर देखा? ट्रक वाले का नंबर मिल जाएगा, नंबर रिपोर्ट डाल दी? पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। सागर लोकायुक्त के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। आरआई को 5000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। 6000 रुपए पूर्व में आरआई ले चुके थे और सीमांकन के नाम पर 5000 रुपए की जैसा ही आज ये रिश्वत ली गई, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सागर लोकायुक्त के द्वारा शासकीय आवास में उन्हें पकड़ा गया है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। मणिराम गौड़ पकड़े गए हैं 5000 की रिश्वत के साथ। पंकज जैन के द्वारा ये रिश्वत दी गई। पंकज जैन का आरोप है कि कई बार उनसे निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उनकी बात को नहीं माना। पैसे की बात पर समझौता हुआ और जब पैसे देते हुए उन्हें ट्रैप किया। और एक नहीं, मेरे पास 10 आवेदन है जो मैं दे चुका हूं और मेरी सुनवाई नहीं की जा रही। इवन मुझे दिसंबर माह में जैसे ही इन्होंने कब्जा किया, मैं पुलिस चौकी पे भी गया, जबलपुर नाका चौकी, उनने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके भी मेरे पास दस्तावेज हैं और रसीदें हैं। और यहाँ बाईपास चौराहे पे मेरे पास सीमांकन है, बटांकन आदेश है, सारे दस्तावेज हैं पक्के।
उसके बाद भी जय कुमार जी जैन टेक्सटाइल कंपनी द्वारा जबरदस्ती इन आरआई पटवारियों को पैसे देकर कब्जा करा जा रहा है। हमारे खिलाफ जबरदस्ती अपील की जा रही है। हम धंधा पानी कुछ नहीं कर पा रहे। मैं व्यापारी हूँ लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा। मैडम के पास में हम 50 बार हाथ जोड़ के चक्कर काट चुके कि मैडम हमारा काम करा दीजिए। मैं बहुत ज्यादा मानसिक, मेरी माँ को बीमार है। मैं 1 महीने से माँ को लेके जो है भोपाल में एडमिट किया हूँ। उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत 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 प्रताड़ित होने के बाद में आज आके ये कदम उठाया हूँ। इस संबंध में अधिकारियों से हमने चर्चा की। कैंप आयोजित हुआ, क्या करो? आवेदक पंकज कुमार जैन, इनके द्वारा दिनांक 15 मार्च को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया था कि जो आरआई हैं उनके हल्का के मणिराम गौंड, इनके द्वारा उसकी भूमि का सीमांकन करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही, जिसका तस्दीक किया। और तस्दीक के उपरांत हमने ये पाया कि वाकई उनके द्वारा 10-11 हज़ार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसी तारतम्य में आज इनको 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनके निवास स्थान पर पकड़ा गया और कार्रवाई जारी है। क्या कार्रवाई करेंगे? धारा 7 पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की, मतलब FIR पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई जारी है पंचनामा के बाकी। भाई मनीराम कहते हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। रिश्वत लेने का कितना सही? हमने ना कोई पैसा मांगा है ना हमने लिया। तो कैसे रंगे हाथों पकड़ गए आपने? नहीं, हमने लिए नहीं है, ना मांगा है पैसा। तो ये सब ट्रैप कैसे हो गए आप? नहीं, अभी जैसे हाथ धुलवाए गए हैं तो हमारे हाथों में जो पैसा ना था ना हमने मांगा है, तो कोई बात ही नहीं है। लगातार इसी तरह से रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। अब अगला नंबर भी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि पिछले 3 सप्ताह से हर सप्ताह एक व्यक्ति रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़ा जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। भूरी से एक विवाद सामने आया है। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत विवाद हुआ है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के सदस्यों पर यह हमला किया गया है। इस संबंध में घायलों से हमने चर्चा की। ये 10 बजे रात की घटना है सर। ये सो रहे थे छत पे, तो रंजीत साहू आए और उन्होंने इनकी मुंह पे कुल्हाड़ी मारी और हमारे पापा बाहर थे तो उनको लठ मारा और मम्मी के हाथ मारे। उसमें चाचा भी शामिल है, राम प्रसाद साहू हमारे चाचा हैं। पहले से कोई विवाद था आपका? हाँ, पहले से विवाद था। 6 महीने पहले भी राम प्रसाद साहू ने हमारे मम्मी पापा को मारा था। उसकी भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है सर। आपने FIR दर्ज कराई? हाँ, FIR करवाई थी सर चौकी में। कौन है वह लोग जिन्होंने मारपीट किया? वो परिवार के हैं, रंजीत साहू भी है और राम प्रसाद साहू भी। वो राम प्रसाद साहू अपने सगे चाचा हैं। कहाँ की घटना है? ये भूरी गांव की। साहू ने मारा है। पहले से कोई विवाद था आपका इनके साथ? अच्छा, फिर कब की घटना है? कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। विश्व वानिकी दिवस पर वन मंडल दमोह के द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं बताया गया कि किस तरह से जंगल को बचाने के लिए सरकार के द्वारा जन भागीदारी को शामिल करने के साथ जंगल की न सिर्फ सुरक्षा बल्कि जंगल को हरा भरा बनाने की मुहिम प्रारंभ की गई है। समितियां जो पहले काम करती थी उन्हें और भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। नए सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई है। इस संबंध में DFO दमोह महेंद्र सिंह उइके के द्वारा अपनी बात रखी गई। वानिकी दिवस पूरे विश्व में 21 मार्च को एक साथ मनाया जाता है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है समाज के विभिन्न वर्गों को, पूरे समाज को यह संदेश देने का है कि पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में कितना है, उसके महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराना और जो हमारे जंगल हैं बचे हुए जो कुछ भी, उनका सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करना, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आज धीरे धीरे वनों पर अधिक दबाव के कारण वनों की हालत बहुत खराब होती जा रही है दिनों दिन, और अधिक मात्रा में कटने के कारण विरल भी हो गए बहुत सारे जगह।
और सरकार अपने स्तर पर जो योजनाएं चलाती है वृक्षारोपण की, वो बहुत ही कम है। उसकी तुलना में जंगलों का विनाश अधिक तेजी से और अधिक रफ्तार से हो रहा है। इसलिए जब तक पूरा समाज इस बारे में जागरूक नहीं होगा, तब तक उनको बचाना बहुत कठिन होगा और धीरे धीरे स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। जैसा आपको पता है कि हमारे पेड़ पौधों का महत्व कितना है। फल और ऑक्सीजन और छाया आदि देते हैं, पानी का भी संरक्षण करते हैं और मिट्टी का भी संरक्षण करते हैं। वे मूक होते हैं, अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तकलीफ को हमको समझना होगा। कार्यक्रम में एसडीओ तेंदुखेड़ा रेखा पटेल के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर एसडीओ दमोह एवं तमाम जो रेंजर थे, वन समितियों के अध्यक्ष थे, वह मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष मुंडालाल सोनी भी मौजूद रहे। रायसेन में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के दो लोगों की मौत हो गई है। आदिवासी परिवारों की मौत हुई है। इस घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई की मांग। ये एक सामूहिक रूप से उनने इस प्रकार का घटना चक्र चलाया है उनके ऊपर कि वहीं घटना स्थल पर दो लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए हैं। उसमें ट्रैक्टर से उनको कुचलवाया गया और ऐसा उनका इतना आतंक है, वहाँ पर इतना आतंकियों का आतंक है, पूरे में भय व्याप्त है पूरे हिंदुओं में। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है शासन प्रशासन द्वारा। तो आज पूरे प्रांत में उनके विरोध में पूरे एक साथ सभी का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। भाई उन्हें अवैध कब्जा किए हुए हैं, वन्य प्राणियों का वो अवैध वो करते हैं, कारोबार करते हैं, इस प्रकार के अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो हम लोगों ने आज शासन प्रशासन से यही मांग की है, उनका जो अवैध कब्जा है वो भी हटाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे हिंदुओं में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त है। अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे की बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। तो पूरी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जय श्री राम। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ज्ञात है कि रायसेन जिले में कुछ जिहादी द्वारा ट्रैक्टर चला के हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की गई है, उसी प्रकार से फ्रांस में भी ऐसे ट्रैक्टर चलाकर हिंदुओं की हत्या की गई थी, वहाँ के लोगों की हत्या की गई थी और अल्लाह होकर के नारे लगाए गए थे। हम प्रशासन और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे जिहादियों के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम हिंदू भी उस क्रिया की प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं और एक उग्र आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे। जय श्री राम। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी तादाद में मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया है। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की शादी की सालगिरह है। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका वेश बनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नाटक का मंचन हुआ और क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा कहा गया। कि मैं प्रदेश के मुखिया की मुखियाइन के रूप में इनकी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकूं। पहले 15 दिन हो गए हैं, आज बैठी है यहाँ तपती धूप में कि उनकी मांगे पूरी की जाए। उनकी सिर्फ 2 मांगे हैं, उनको शासकीय घोषित किया जाए, उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मान्य के स्थान पर उनको वेतन दिया जाए। 10,000 रुपए आज की महंगाई में बहुत कम कीमत है किसी को अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए। मैं एक गृहिणी हूँ, इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 10,000 रुपए में परिवार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि 10,000 रुपए में इस महंगाई के दौर में परिवार नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से बार-बार निवेदन करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी कि प्लीज हमारी बहनें, हमारी ननदों की बात सुन लो, अपने भानजनों की बात सुन लो, उनको शासकीय घोषित करवा दीजिए, उनको नियमित करवा दीजिए और मानदेय के स्थान पर उनको वेतन दीजिए। आप करता हूँ मुझे बहुत दिनों से मुझे अभी ज्ञात हुआ कि मेरी बहनें 15 दिन से हड़ताल पर हैं। मैं थोड़ा व्यस्त था, अभी थोड़ा ये
काम था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त था, अभी पता चला है। तो मैं अपनी जैसे कि सारी महिलाओं को अपनी बहन मानता हूँ, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे बहन हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों शासकीय कर्मचारी कोशिश नहीं पड़े, नहीं मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि मेरी सभी बहनों को शासकीय कर्मचारी घोषित करा जाए। इसलिए चिंता ना करें, सभी मुझ पर भरोसा रखें। अभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करूंगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है। हटा में ये मारपीट हुई है। पुलिस पर ये आरोप लगे हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आज एक शिकायत पत्र सौंपा गया। उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। उनके सामने हमारा मकान है और कल आए थे तो बोल रहे थे हम काट डालेंगे और रबुल लोग थाने रिपोर्ट नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, जब भी करे हैं। आपने आवेदन वगैरह कुछ दिया होगा? नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और सर हम परसों हम नहीं थे, बीबी बस्ती में ही, तो कहाँ से? ग्राम कांटी से, तहसील हटा, जिला दमोह। हाँ बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? मैं मेरे घर के पास एक सर हरिश्चंद्र नाम का आदमी आया, बहुत दारू पिए तक, वो गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने उससे कहा आप अपने मेरे घर के सामने गाली मत दीजिए, आप यहाँ से जाइए। तो वो सीधा मेरे को गाली देने लगा। फिर मैंने 100 नंबर को डायल भी की, 100 नंबर लेट गई। मैं बच्चा और बच्ची में रिपोर्ट करने आया तो टीआई साहब ने मेरे को उल्टा ही डांटा कि क्यों। मैंने उनको बताया कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ हटा विधानसभा का, लेकिन उन्होंने मेरे को मारा भी। एक घंटा हवालात में बंद किया। आप किस थाने की घटना है? हटा थाने। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम अपना न्याय चाहते हैं। शराबी था, ये रिपोर्ट दर्ज करने का टीआई साहब थे, माननीय HR पांडे साहब, तो उन्होंने इनकी FIR तो नहीं की, उनका सीधा इनको गाली गलौज की। गाली गलौज करने से हमने रोका, परिचय दिया कि मैं पार्टी का कोष अध्यक्ष हूँ विधानसभा का। तो उल्टा इनको जातिगत गाली दे करके और इनको भगा दिया, ऊपर से थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारने पर इनका परसों किया। ये इनका व्यक्तिगत बोला था, ये हमारी पार्टी की तरफ से हम ज्ञान करने चाहिए। इस पर हमारा निवेदन है कि आप आ जाओ, इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में मौजूद थे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। पथरिया में घटना हुई थी। बताया जाता है कि शनि मंदिर के जो पुजारी हैं और उनके साथ जो बाबा जी रहते हैं, कई तरह के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसको लेकर पूर्व में पुतला दहन किया गया था और बाद में बाबा जी के द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। बाबा जी के द्वारा कुछ युवकों की शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके द्वारा एक महिला से मारपीट की गई है और पैसे भी छुड़ा गए हैं। इस संबंध महिला के पति के द्वारा आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की बात पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा की जा रही है। उसमें वो बोल रही है कि कुछ लोग आए हैं और उसमें अभद्रता की लूटपाट का उन्होंने आरोप लगाया। और आपके यहाँ भी उन्होंने आवेदन दिया तो सागर में उन्होंने आवेदन दिया था। जो उनकी पति है और ये वो बोल रहे हैं कि उनका सर जो वहाँ पर एक बाबा जी है पुष्पी नाम से, उनका गतिविधि गलत गतिविधि में सर लगने वो उसी पत्नी के साथ गलत संबंध रखती है। इनकी सर पथरिया से शनि मंदिर के विरोध में एक आवेदन देने आए हैं। उसमें जो शनि मंदिर में जो पुष्पुरी नाम से छोटे बाबा रह रहे हैं, उनकी मंदिर में जो अभद्रता कर रहा, कुछ गलत गतिविधियां हैं, जैसे शराब पीना, शराब बेचना। और ये अजय तिवारी है, इनकी पत्नी के साथ उनका सर गलत गतिविधि में संबंध है। तो इनकी पत्नी के द्वारा सर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जो बताया जा रहा कि हम लोग के खिलाफ में हम लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है और उनके साथ अभद्रता की, लूट का भी आरोप लगाया था। तो उसके उपलक्ष्य में सर ये आए हुए हैं, ये उसकी साक्षी है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग पकड़ने के लिए गए थे उनके लिए। जो पुष्पुरी और इनकी पत्नी साथ में थी, और वो जो सर उसमें बोल रहे हैं कि हम घर में गए हैं, वो घर नहीं था, वो उस पुष्पुरी का वो आश्रम बना हुआ है। तो आश्रम से उसकी महिला निकली है। तो ये खुद सर साक्ष्य हो रहा है इसमें कि वो एक ही कमरे में मिले हुए लोग। ये गलत आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा है लूटपाट के। क्या चाह रहे हैं हम लोग? सर नया चाहते हैं इसका जाँच हो, निष्पक्ष हो। वहाँ भी पुतला वगैरह जला था? सर वहाँ पुतला जलाया गया पुष्पुरी का। क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहे थे आप? यही से कहे थे, अबे संबंध है उसे पुष्पुरी बाबा से।
और हमारे संग मारपीट करी गई, उनको वीडियो वायरल हुआ। तो आज तक हमारे को रिपोर्ट दर्ज नहीं करी पथरिया थाने में, न हमारे को सुनाई भैया है न कछु कर हुआ है। फिर हमने भैया हो अपने बोला, अपने 5 भैया रहो सज्जन हो, हमारी मदद करो, जो लोग हमारी मदद खुआए तो लौट के लोगों को झूठो आवेदन था कोई पथरिया थाने में, एसपी साहब के थे सागर में भी कि जो लूटपाट कर दिया है, 12 लाख की चोरी करी, सोनो छुड़ाओ कछु छुड़ाओ, जबकि जो सब गलत है, मिथ्या है, बिल्कुल झूठे आरोप इन लोगों पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि साक्षी हम खुद हैं, हमारा नाम अजय तिवारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। फुटेरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई सिंह परिहार भी मौजूद रही। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। राय नृत्य का भी आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह पथरिया विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फुटेरा में आयोजित हुआ। आजीविका मिशन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर राय नृत्य का भी सभी उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा विधायक को गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया। यहाँ पर विधायक के द्वारा भी एक गाना गाया गया। इस अवसर पर बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, फुटेरा कला उप थाना प्रभारी पूरन सिंह अहरवाल, सरपंच संतोष रानी खंगार, उप सरपंच राम प्रसाद रैकवार, सुभाष कुड़ेरिया, विष्णु प्रताप दमे सहित ग्रामीण एवं क्षेत्रवासियों की मौजूदगी रही। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। समन्ना के मिडिल स्कूल में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण देने वाले अरुण खरे, श्रीमती आशा खरे, यशवंती मैडम, वंदना खरे एवं शाला अध्यक्ष उमा विश्वकर्मा की उपस्थिति रही। इनका भी अच्छा सा लग रहा है। और हमें इस बार बहुत अच्छी अध्यक्ष मिली। हम लोग नहीं थे, दोनों महिला तो वो आके बैठी रही और हमने अपनी ड्यूटी निभाया कि अब मेरा रोल है करना चाहिए।
अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए RI, सीमांकन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। ट्रक चालक से साइड मांगने पर बाइक सवारों के साथ जमकर मारपीट। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। शिवराज सिंह की शादी की सालगिरह मनाई अनोखे अंदाज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।